विदा ले गए बेटी, विदा ले गए। मुझे नहीं पता किस तरह कटा, लेकिन स्वतः ही शायद कुछ समय फिक्स है, 1.25 घंटा हो गया था तो स्वतः ही फेसबुक से कट हो गया था। तो समय भी हो चुका था, कटना भी शायद वाजिब था। मेरी इधर से कोई फॉल्ट नहीं हुआ इस बार, ना लाइट गई ना इंटरनेट गया, लेकिन स्वतः ही कट गया फेसबुक से ही। तो ऐसा क्यों हुआ वो मुझे नहीं पता। अल्पना जी, अजय जी और रवि प्रताप जी, आप बताइए कि मुझे अब ख़त्म करना चाहिए यहीं या आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय तो हो चुका है। क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या समापन करना चाहिए? कृपया मुझे आदेश करें। जीवन सिंघा जी, कृपया आप रवि प्रताप जी को या किसी को पूछकर बताएं मुझे कि वहाँ तकनीकी कुछ इश्यूज़ के कारण शायद स्वतः ही कट गया था, तो मुझे फिर से जुड़ना चाहिए या समापन करना चाहिए? अल्पना जी, अजय जी, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो कृपया मुझे इंगित करें कि मुझे क्या करना चाहिए, समापन करना चाहिए या थोड़ा और पढ़ना चाहिए। जैसा आप लोगों का, मेरी तरफ से नेट प्रॉब्लम नहीं हुआ था, स्वतः ही कट गया था वो फेसबुक से। शायद 8:15 बज चुके थे, शायद इस वजह से कुछ समय इसका तय रहता होगा। चलिए मैं अब विराम लेती हूँ, किसी दिन फिर जुड़ूंगी, क्योंकि शायद अजय जी और रवि प्रताप जी को ये ज्ञात नहीं है कि मैं इस तरफ जुड़ चुकी हूँ, और आदरणीय अल्पना जी, रवि जी और आदरणीय अजय जी और तमाम जो शुद्धि श्रोता मुझे सुन रहे थे, उन सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सुना, सराहा, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपने मुझे झेला। उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, और शब्दाक्षर परिवार के समस्त कविगणों को, समस्त शुद्धिजनों को, समस्त ज्ञानी गुणीजनों को मैं अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, और आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आप सभी का कि आप लोग मुझसे जुड़े। बस मुझे एक बार आप यहाँ आदेश कर दीजिए कि मुझे ख़त्म करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, जैसा भी आप लोगों का आदेश होगा सिरोधार्य। क्योंकि मैं अगर रवि जी को या अजय जी को फ़ोन लगाने के लिए लगाया तो मेरा फिर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हरिदत्त गौतम जी कह रहे हैं सुनाइए। जी, तो तब तक मैं 1-2 मुक्तक और सुनाती हूँ आप लोगों को। एक मुक्तक हमारी सभी नारी शक्ति को समर्पित करते हुए रख रही हूँ आप सबके सन्मुख। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की तस्वीर हो। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की तस्वीर हो। दया करुणा से भरी आँख का चौनीर हो। प्रेम की बहती नदी तुम, त्याग की
तस्वीर हो, दया करुणा से भरी आँख का जो नीर हो, सीधी सादी सी सरल तुम, छल कपट से दूर हो, सीधी सादी सी सरल तुम, छल कपट से दूर हो, पर नहीं अबला हो तुम शत्रु को शमशीर हो, पर नहीं अबला हो तुम शत्रु को शमशीर हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, हरिदत्त गौतम जी और विश्वजीत भाई, जो भी तमाम लोग, जीवन सिंघा जी, बहुत बहुत आभार। और अगला मुक्तक रखती हूँ आप सब लोगों के सन्मुख। आदमी देखे हुए काफ़ी जमाना हो गया, आदमी देखे हुए काफ़ी जमाना हो गया, गो कि ये किस्सा कई सालों पुराना हो गया, भाव गुम चेहरे लिपे हैं और पुते हैं इस तरह, भाव गुम चेहरे लिपे हैं और पुते हैं इस तरह, मंच पर किरदार जीवन का निभाना हो गया, मंच पर किरदार जीवन का निभाना हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिदत्त जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत आभार। और मालती मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगला मुक्तक रखती हूँ। पतंगे सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है, पतंगे सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है, खुला छोड़ा हमें लेकिन हमारा छोर थामे है, खुला छोड़ा हमें लेकिन हमारा छोर थामे है, लड़ा ले मौत चाहे पेच कितने ही मगर सुन ले, लड़ा ले मौत चाहे पेच कितने ही मगर सुन ले, कटेगी ये नहीं तुझसे खुदा जब डोर थामे है, कटेगी ये नहीं तुझसे खुदा जब डोर थामे है, पतंगे सांस की अपनी कहीं कोई और थामे है, खुला छोड़ा हमें लेकिन हमारा छोर थामे है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार अजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। हरिदत्त जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार आपका। और कुछ एक मुक्तक और रखती हूँ कि मरूं तो ऐसे मरूं, मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए, मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए, वतन के वास्ते सर भी कटे तो गवारा हो जाए, मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए, और वतन के वास्ते सर भी कटे तो गवारा हो जाए। मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, न छोड़े नेक राहों को, मैं मुखातिब हूँ अहले दुनिया से, न छोड़े नेक राहों को, हरामिक दाने से तो बेहतर है भूखे गुजारा हो जाए, हरामिक दाने से तो बेहतर है भूखे गुजारा हो जाए। और एक और मुक्तक रखती हूँ आप सभी के सामने। लगी थी आग मंदिर में, उधर मस्जिद जला डाली,
लगी थी आग मंदिर में, उधर मस्जिद जला डाली। जहाँ पुल की जरूरत थी, वहाँ खाई बना डाली। गिरा कर मोल इंसान का बड़ा हमने किया मजहब। गिरा कर मोल इंसान का बड़ा हमने किया मजहब। खुदा के नाम पर लड़कर ये दीवारें उठा डाली। खुदा के नाम पर लड़कर ये दीवारें उठा डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और एक अगला मुक्तक और रखती हूँ कि सलामत है वतन जब तक यहाँ जनगण सलामत है। सलामत है वतन जब तक यहाँ जनगण सलामत है। वतन से यूं विमुख होना समझ लेना कयामत है। सलामत है वतन जब तक यहाँ जनगण सलामत है। वतन से यूं विमुख होना समझ लेना कयामत है। कहो क्यों घोंपते हो तुम वतन की पीठ में खंजर। कहो क्यों घोंपते हो तुम वतन की पीठ में खंजर। तुम्हारा दिल तुम्हें कैसे भला देता इजाज़त है। तुम्हारा दिल तुम्हें कैसे भला देता इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत आभार आपका। हरिदत्त गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका, जो भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ एक दोहे कह के मुझे अब शायद विराम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। आप लोगों को भी सबको कुछ काम ज़रूर होगा। तो एक क्षणिका रखती हूँ कि कौन कहता है कि मंदिर और मस्जिद में बैठकर पीना मना है आशा। क्षणिका देखिए कि कौन कहता है मंदिर और मस्जिद में बैठकर पीना मना है आशा। गर्दिशे दौरा का हर एक अश्क पिया है हमने बैठकर खुदा के सामने। गर्दिशे दौरा का हर एक अश्क पिया है हमने बैठकर खुदा के सामने। और कुछ एक और क्षणिकाएँ रखती हूँ आप लोगों के सामने कि बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया। मांगू सिंह जी, बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मुमताज़ हसन जी, बहुत बहुत आभार। कि एक क्षणिका रखती हूँ कि हथेली पर मेरी शबनम रख गया जब से। हथेली पर मेरी शबनम रख गया जब से वो गरीब बच्चा अपनी आँखों का। हथेली पर मेरी शबनम रख गया जब से वो गरीब बच्चा अपनी आँखों का। सोचती हूँ कि काश मैं सीप होती तो बना देती मोती वो अश्क उसकी आँखों का। सोचती हूँ काश मैं सीप होती तो बना देती मोती वो अश्क उसकी आँखों का। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। और एक छोटी सी और छंद मुक्त रचना रखती हूँ कि अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके खूबसूरत जहान कोई मेरी आँखें। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आँखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान कोई मेरी आँखें। पर अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आँखें। ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर, ये बहता लहू और ये सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आँखें, बेचारी मेरी आँखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ जी, बहुत बहुत आभार आपका। और एक और रखती हूँ मैं मुक्तक कि मुकद्दर ने महरूम रखा मुस्कुराने से, हम खफा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अजय जी। कि मुकद्दर ने महरूम रखा मुस्कुराने से और हम खफा रहे अहले ज़माने से।
मुकद्दर ने महरूम रखा मुस्कुराने से, हम खफा खफा रहे अहले ज़माने से। गिरता यतीम हथेली पर तो तसल्ली बन जाता, गिरता यतीम हथेली पर तो तसल्ली बन जाता। जाया हो गया अश्क जमी पर गिराने से, जाया हो गया अश्क जमी पर गिराने से। और एक और क्षणिका देखिए कि कोई दुआ अब्बा असर क्यों नहीं होती, कोई दुआ अब्बा असर क्यों नहीं होती, मेरे गम की तुझको खबर क्यों नहीं होती। कोई दुआ अब्बा असर क्यों नहीं होती, मेरे गम की तुझको खबर क्यों नहीं होती। हर नज़ारे में मेरा नज़ारा देखने वाले बता, हर नज़ारे में मेरा नज़ारा देखने वाले बता, अब भूले से भी हम पे नज़र क्यों नहीं होती। नमस्कार आनंद दादी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ एक दोहे, एक हिंदी दिवस जो हाल ही में गया है, तो हिंदी क्योंकि हमारे जुड़ाव की भाषा है, हिंदी हमारे प्यार की भाषा है, हमारे मोहब्बत की भाषा है, और हमारे आपसी मेल झोल की और हमारी संवेदनाएं व्यक्त करने की भाषा है। इसलिए एक मुक्तक अपनी प्यारी हिंदी को समर्पित करती हूँ कि हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारा मान है हिंदी। कई भाषा भले बोलें मगर पहचान है हिंदी, कई भाषा भले बोलें मगर पहचान है हिंदी। करें संकल्प दुनिया में बढ़े आगे चलन इसका, करें संकल्प दुनिया में बढ़े आगे चलन इसका। हमारे शौर्य की गाथा विजय का गान है हिंदी, हमारे शौर्य की गाथा विजय का गान है हिंदी। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत आभार आपका। जो भी तमाम लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं मुझे, उन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ मैं। और एक और मुक्तक रखती हूँ कि अंदर बाहर आग लगी है घर चौबारे सुलग रहे, अंदर बाहर आग लगी है घर चौबारे सुलग रहे, ये हालात सुधारे कैसे कैसे कोई विलग रहे। टुकड़ा टुकड़ा टूटा भारत, टुकड़ा टुकड़ा टूटा भारत, टूटे उसकी ताकत भी, जात धर्म के झगड़ों में क्यों भाई भाई अलग रहे, जात धर्म के झगड़ों में क्यों भाई भाई अलग रहे। बहुत शुक्रिया हरिदत्त जी, बिल्कुल हमारी पहचान हिंदी है। और आनंद आदित्य जी, बहुत शुक्रिया। कुछ एक दोहे अपने भारत की प्रगति, उन्नति और तरक्की को लेके रखती हूँ कि मेरा भारत विश्व में बने सदा सिरमौर, मेरा भारत विश्व में बने सदा सिरमौर, जात पात दुख द्वेष का थमे यहीं पर दूर, जात पात दुख द्वेष का थमे यहीं पर दूर। और एक बात का आज से रखना तुम सब ध्यान, एक बात का आज से रखना तुम सब ध्यान, और देश क्लेश में जो रहे कैसे हो उत्थान, देश क्लेश में जो रहे कैसे हो उत्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। भेदभाव सब भूल कर रहना मिलकर संग, भेदभाव सब भूल कर। घनश्याम नाथ जी नमस्ते और स्वागत है आपका, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। कि दोहा देखिए, भेदभाव सब भूल कर रहना मिलकर संग, हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारत माँ के अंग, हिंदू मुस्लिम सिख सभी भारत माँ के अंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और शिक्षा पे सब ध्यान दें, स्वच्छ रखें हम गांव, शिक्षा पे सब ध्यान दें, स्वच्छ रखें हम गांव, नव संकल्पों से धरें आगे आगे पांव, शिक्षा पे सब ध्यान दें, स्वच्छ रखें हम गांव, नव संकल्पों से धरें आगे आगे पांव। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और एक और मुक्तक रखती हूँ। सुलगता देख हर मंजर चमन ये कांप जाता है,
सुलगता देख हर मंजर, चमन ये कांप जाता है। हर एक शय को तजर्बे का तराजू नाप जाता है। हर एक शय को तजर्बे का तराजू नाप जाता है। छुपाओ लाख बातों को या पर्दे भी कई डालो, छुपाओ लाख बातों को या पर्दे भी कई डालो। अगर अनबन हो पेटों में तो वालिद भाप जाता है। अगर अनबन हो पेटों में तो वालिद भाप जाता है। घनश्याम जी बहुत आभार, हरिदत्त जी बहुत शुक्रिया, आनंद दादित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और भले किस्ती हो छोटी पर समंदर नाप लेती है। भले किस्ती हो छोटी पर समंदर नाप लेती है। नजर की ओढ़नी भी लाज घर की ढांप लेती है। भले किस्ती हो छोटी पर समंदर नाप लेती है। नजर की ओढ़नी भी लाज घर की ढांप लेती है। फरेबी छुप नहीं सकता कभी मेरी निगाहों से। फरेबी छुप नहीं सकता कभी मेरी निगाहों से। खरी है या नजर खोटी ये आशा भांप लेती है। खरी है या नजर खोटी ये आशा भांप लेती है। सविता चाची जी प्रणाम, स्वागत, और आप जुड़े इसके लिए हार्दिक आभार आपका। रमाकांत मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, अजय जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आनंद दादिच जी बहुत शुक्रिया। जो भी तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, और रविकांत जी, रवि जी बहुत बहुत, रवि प्रताप जी बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। और इजाज़त हो तो एक गज़ल जो कोरोना काल में बनी, कोरोना में जब लॉकडाउन लगा था तो क्या विकट स्थिति हो गई थी और शहर किस तरह दिख रहा था, एक गज़ल उन दिनों कही तो आप लोगों के सन्मुख रखती हूँ वही गज़ल। उसके चंद असार देखिए, ध्यान चाहूँगी। चौराहों पर चुप्पी बैठी, सड़कों पर सुनसान खड़ा। चौराहों पर चुप्पी बैठी, सड़कों पर सुनसान खड़ा। बेबस होकर माया बैठी, कोने में अभिमान खड़ा। समय नहीं था पल भर हमको, भागा दौड़ी इतनी थी। समय नहीं था पल भर हमको, भागा दौड़ी इतनी थी। आज समय को काटे कैसे, प्रश्न पकड़ कर कान खड़ा। चौराहों पर चुप्पी बैठी, सड़कों पर सुनसान खड़ा। बेबस होकर माया बैठी, कोने में अभिमान खड़ा। अगला शेर देखिए। मुरझाई है राहें तकती, उन दिनों केरियां लग रही थी पेड़ों पे, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं था, सब घर में दुबके हुए थे लॉकडाउन के चलते और कोरोना के भय के। अब तो फिर भी हमने हिम्मत जुटा ली है और डट गए हैं, लेकिन हालांकि फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत है। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं कि मुरझाई है राहें तकती, कच्ची केरी पेड़ों पर। मुरझाई है राहें तकती, कच्ची केरी पेड़ों पर। सूख रहा है तन्हा देखो, खेतों में जो धान खड़ा। मंदिर सूने झीलें सुनी, सुने बाग बगीचे सब। मंदिर सुने झीलें सुनी, सुने बाग बगीचे सब। हर मंजर की आँख भरी है, हर मंजर की आँख भरी है, हर मंजर वीरान खड़ा। चौराहों पर चुप्पी बैठी, सड़कों पर सुनसान खड़ा। सुरेश तुलसी जी बहुत बहुत आभार। और अगला शेर देखिए कि उन लम्हों को जीना कितना, उन लम्हों को जीना कितना मुश्किल होता अब समझे। उन लम्हों को जीना कितना मुश्किल होता अब समझे। होठों पर जब भय की चुप्पी
सीनों पर तूफान कड़ा। उन लम्हों को जीना कितना मुश्किल होता अब समझे, होठों पर जब भय की चुप्पी, होठों पर जब भय की चुप्पी, सीनों पर तूफान खड़ा। जाने कितने दिन की हमको कैद मिली है ये आशा, जाने कितने दिन की हमको कैद मिली है ये आशा, जाने कितने दिन की खातिर आकर ये शैतान खड़ा। बहुत शुक्रिया। और एक छंद मुक्त प्रकृति पर रचना रख रही हूँ, लेकिन उसमें उसके उपमाएं। और किशोर जी भाई साहब प्रणाम। और आपको देखकर मुझे दिल से खुशी हो रही है। हमारे किशोर जी भाई साहब भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, और अब तमाम अपने चाहने वाले लोगों की वजह से, अपने सभी बहनों की दुआओं से, अपनी बेटियों की दुआओं से वो ठीक हो गए। आज उनकी रिपोर्ट वापस नेगेटिव आ गई है 10 दिन के बाद। ये हमारे लिए बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। बहुत बहुत स्वागत किशोर जी भाई साहब, बहुत आभार। और अगली एक छंद मुक्त रचना है जो रखती हूँ आप सबके सामने। हवा मिस झुक लुक लुक छुप। प्रकृति को समर्पित है ये मेरी रचना, कि एक नदी के किनारे जब पेड़ को और पौधों को और जब वो देखा था। वरुण चतुर्वेदी जी सर भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम सर। और परमेश्वरी खत्री जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अगला छंद मुक्त मेरी वो रचना रखती हूँ। हवा मिस झुक लुक लुक छुप, डार डार से करे अखियाँ चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें केवड़ा पलाश करे श्रृंगार। हवा मिस झुक लुक लुक छुप, डार डार से करे अखियाँ चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें केवड़ा पलाश करे श्रृंगार। छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमाती सी लागे बयार। छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमाती सी लागे बयार। सुन के की पीक की हुक कुहुक, बोरे रसाल घिर आए कचनार। अंबर पट से छाए पयोधर, अंबर पट से छाए पयोधर, सुमनों पर मधुकर गुंजार। कुंजर कुरंग मराल मस्ती में, मनहर मन भावन संसार। यमुना तीरे माधव बंसी, फिर राधे राधे करत पुकार। यमुना तीरे माधव बंसी, फिर राधे राधे करत पुकार। नख सिख सज चली राधे रमणी, भर मन अनुराग अपरंपार। भर मन अनुराग अपरंपार, भर मन अनुराग अपरंपार। आनंदादित्य जी बहुत बहुत आभार। आदरणीय मुरलीधर जी वैष्णव भाई साहब पधारे हैं, प्रणाम भाई साहब। और आनंद दादी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी वरुण चतुर्वेदी जी, किशोर जी भाई साहब, मेरे सभी अग्रणीय पधारे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम निवेदन करती हूँ। और कुछ एक दोहे रखती हूँ आप लोगों के सामने कि बोल कबीरा किस तरह, बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार। काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार। बोल कबीरा किस तरह पहुँचा रे उस पार। काया हांडी काठ की चूल्हा ये संसार। और एक और दोहा कबीरदास जी को मैंने बहुत दोहे समर्पित किए हैं। अजय जी बहुत आभार, आनंद जी बहुत आभार। अगला दोहा कि मन की मिट्टी मर गई, मन की मिट्टी मर गई, मरा आँख का नीर। मन की मिट्टी मर गई, मरा आँख का नीर। जिंदा ऐसे लोग को कैसे कहूँ कबीर, जिंदा ऐसे लोग को कैसे कहूँ कबीर। आभार वरुण चतुर्वेदी जी सर, कृष्णा त्रिपाठी जी बहुत आभार, नमन सिंह जी बहुत शुक्रिया, सुरेश तुलसी जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। और मन मीरा तन राधिका सांसे संत कबीर। मन मीरा तन राधिका सांसे संत कबीर। सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर। सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोहा कहने जब लगी, दोहा कहने जब लगी अपना लगा कबीर। दोहा कहने जब लगी अपना लगा कबीर।
समझी उसकी वेदना, समझी उसकी पीर, दोहा कहने जब लगी अपना लगा कबीर। समझी उसकी वेदना और समझी उसकी पीर। बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत आभार। नमन सिंह जी बहुत शुक्रिया। आनंद जी बहुत आभार। शब्दाक्षर से जो भी इस आईडी से जुड़े हुए हैं, रवि प्रताप जी या अल्पना जी, उनको आभार। अजय जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। किशोर जी भाई साहब प्रणाम, बहुत आभार। और उम्र सुराही में भरा जितना रब ने नीर, जीवन दर्शन का एक दोहा रखती हूँ आप सबके सन्मुख कि उम्र सुराही में भरा जितना रब ने नीर, उतना पीकर चल पड़ा आगे सांस फकीर, उतना पीकर चल पड़ा आगे सांस फकीर। बहुत बहुत शुक्रिया। और काया काशी हो गई, काया काशी हो गई मन बदरी कैदार, काया काशी हो गई मन बदरी कैदार। ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार, ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार। ये प्रेम की महत्ता है, प्रेम की माया है कि जो आदमी प्रेम पगा होता है उसे सब कुछ अनुकूल लगता है, कुछ भी उसे प्रतिकूल नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया किशोर जी भाई साहब, बहुत आभार। और अंधी आँखों में बसा, अंधी आँखों में बसा प्रेम जनित जब नूर, अंधी आँखों में बसा प्रेम जनित जब नूर। लगा देखने शाम को बिना नेत्र के सूर, लगा देखने शाम को बिना नेत्र के सूर। मन मीरा तन राधिका सांसे संत कबीर, मन मीरा तन राधिका सांसे संत कबीर। सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर, सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का कि आप मुझे सुन रहे हैं, सराह रहे हैं और अपनी दाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और कुछ एक कि दौड़ दौड़ कर पेड़ की, आप उपमान उपमेय और रूपक देखिएगा कि दौड़ दौड़ कर पेड़ की हवा कुचरती पीठ, दौड़ दौड़ कर पेड़ की हवा कुचरती पीठ। दादा से मस्ती करे मानो बच्चा ढीठ, दादा से मस्ती करे मानो बच्चा ढीठ। और जब बरसात आती है तब कितना खूबसूरत वातावरण हो जाता है। तो आप देखिए बरसात आती है तो मुझे कैसा लगता है कि गीत दिवस लिख लिख रखे ठुमरी गाए रात, गीत दिवस लिख लिख रखे ठुमरी गाए रात। मेरे आंगन जब गिरे सावन की बरसात, गीत दिवस लिख लिख रखे ठुमरी गाए रात। मेरे आंगन जब गिरे सावन की बरसात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। पीली किरणों से बुना मफलर पहने चांद, सर्दियों का दिन था, चांद आसमान पे दिखा तो ऐसा लग रहा था कि उसने पीली किरणों का मफलर पहना हुआ है। मफलर पहना हुआ से आप केजरीवाल जी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि मफलर की पहचान केजरीवाल जी है। कई लोगों को तो चांद में केजरीवाल जी दिखाई देने लगेंगे। पीली किरणों से बुना मफलर पहने चांद, जाने निकला है किधर मेरी छत को फांद, जाने निकला है किधर मेरी छत को फांद। बहुत शुक्रिया। और खिड़की से लटका हुआ, खिड़की से लटका हुआ आज चौथ का चांद, छोटा चौथ का चांद छोटा होता है तो नन्हे बालक जैसा दिखाई देता है। तो खिड़की से लटका हुआ आज चौथ का चांद, नटखट बालक सी करे कितनी कूदा फांद, नटखट बालक सी करे कितनी कूदा फांद। बहुत बहुत आभार अरुण जी सर, बहुत शुक्रिया। और कुछ एक दोहे और रखती हूँ। जब बादलों में लिपटी हुई बरखा आती है और बरसती नहीं है तो एक दोहा कहती हूँ कि बोझा लादे नहीं, बादल कुबड़ा हो गया, बादल कुबड़ा हो गया बरखा लादे पीठ,
बादल कुबड़ा हो गया, बरखा लादे पीठ, और बिन मर्जी बरसी नहीं, बरखा कितनी ढीठ, बिन मर्जी बरसी नहीं, बरखा कितनी ढीठ। और अगला दोहा और देखिए कि बादल छाए देख कर झूम उठी थी लेक, बादल छाए देख कर सुरेश जी, ये कबीर जी के दोहे नहीं, कबीर जी को समर्पित मेरे दोहे थे। बादल छाए देख कर झूम उठी थी लेक, लेकिन वे बरसे नहीं, बादल निकले फेंक, लेकिन वे बरसे नहीं, बादल निकले फेंक। और रुक जाएंगे प्रश्न सब, रुक जाएंगे प्रश्न सब, थम जाएगी खोज, रुक जाएंगे प्रश्न सब, थम जाएगी खोज, जीवन की यह पुस्तिका जिस दिन होगी क्लोज, जीवन की यह पुस्तिका जिस दिन होगी क्लोज। और एक अनुप्रास में दोहा और रखती हूँ आप सबके सन्मुख कि जल बिन जलचर जल गए, जल बिन जलचर जल गए, जल जल निकसी जान, जल बिन जलचर जल गए, जल जल निकसी जान। मछली मगर मराल के मीलों मिले मसान, मछली मगर मराल के मीलों मिले मसान। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मुझे सराहने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिनिश करूं शब्दाक्षर मंच के सभी। वरुण जी सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट है जो आपने किया है, और आप लोगों का आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह है, आपका और किशोर जी भाई साहब का तो बहुत स्नेह है। मुझे बच्चों की तरह हर जगह आपने मार्गदर्शन भी किया है, आप लोगों का मार्गदर्शन ही है जो आगे मुझसे लिखवा रहा है। केवल कोठारी जी, जी बिल्कुल, मैंने प्रकृति को बहुत शिद्दत से जिया है, मेरी दोस्त, मेरी सखी, मेरा सब कुछ प्रकृति है। मुझे अधिक से अधिक समय प्रकृति के साथ बिताने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अजय जी बहुत आभार, केवल कोठारी जी बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। अब मुझे समापन करना चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदी दिवस को फिर से एक दोहा समर्पित करते हुए मैं विराम लेती हूँ कि तुलसी मीरा जायसी बोले जो रस खान, तुलसी मीरा जायसी बोले जो रस खान, हिंदी पीर कबीर की हिंदी अपनी शान, हिंदी पीर कबीर की हिंदी अपनी शान। रवि प्रताप सिंह जी बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और बहुत शुद्धि लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं समस्त टीम अजय जी, अल्पना जी, रवि जी, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत समृद्ध मंच से आपने मुझे जोड़ा है, और जो भी लोग सुन रहे थे, सराह रहे थे, ज्ञानी गुणीजन, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अब मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और पुनश्च सभी का हृदय से नमन। शुक्रिया।